गॉड सेक ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी विषय पर अपने ऑब्जर्वेशंस के संदर्भ में ये इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, ये विभाजनकारी होगा, ये वैसा हो जाएगा जैसा अमेरिका में एक जमाने में गोरों और कालों के बीच में फर्क के संदर्भ में हो रहा था। जब यह कहा जाए, ये संविधान को 75 साल पूरे होने के बाद भी क्या हम एक प्रतिगामी समाज, क्या हम एक रिग्रेसिव सोसाइटी बनने की तरफ हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा है तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है। जी हां, यूजीसी का यह जो नया रेगुलेशन 13 तारीख से नोटिफाई किया गया, जिसमें भेदभाव को खत्म करने के संदर्भ में तमाम प्रोविजंस लेकर आए गए, और इसी में 3C जो कि भेदभाव के संदर्भ में, जातीय भेदभाव के संदर्भ में यह कहता पाया गया कि SC, ST, OBC के संदर्भ में यह भेदभाव खत्म किए जाने चाहिए, और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस बात को देखेगी, 10 सदस्यीय कमेटी, किस तरह का भेदभाव ना होने पाए। यह पाया गया कि यह उस स्पिरिट के अनुकूल नहीं है। यह बात जो कही जा रही थी उन तमाम लोगों की तरफ से जो कानून के जानकार भी हैं कि यह असल में आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन है, जिसमें यह कहा जाता है कि राज्य को धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो भेदभाव को खत्म करने के लिए जो प्रावधान लाया गया, क्या वो भेदभाव को बढ़ाने वाला हो रहा था? और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑब्जर्वेशन में कहना पड़ा, क्या इसीलिए कहना पड़ा कि 2012 में जो रेगुलेशन लाया गया था फिलहाल वही लागू रहेगा। 19 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। इसका मतलब क्या कोर्ट ने भी यही पाया जो लोग कह रहे थे कि भेदभाव खत्म करने के लिए जो समाधान के लिए लाया गया वो समस्या को और बढ़ा देने वाला होगा? क्या यह बात पाई गई? भेदभाव पर असल में आज के दिन ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, ये भेदभाव पर तमाचे के तौर पर अब देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर लोग मुखर हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, लगातार प्रदर्शन। उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं गईं। याचिकाओं में कहा गया कि ये जो नया नियम लाया गया है यूजीसी की तरफ से, ये ठीक नहीं है। ये इक्विटी प्रमोशन इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ये जो मंतव्य लेकर आया गया, ये जो रेगुलेशन है, ये ठीक नहीं है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, ने यह पाया कि इससे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, इससे भेदभाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तो यह बात जो चेताई जा रही थी तमाम लोगों की तरफ से, इसमें खुद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आप देख रहे हैं कि वो लोग थे जो इस्तीफा तक दे रहे थे। समाज के अलग अलग वर्गों से आने वाले लोग तक इसमें अपनी बात कहते हुए अपना रोष व्यक्त कर रहे थे। और इसमें तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में सहयोगी जेडीयू तक ने यह बात कही थी कि यह ठीक नहीं है। ऐसे में क्या यह माना जाए? आप ये जानते हैं कि यूजीसी जो है वो जब ये रेगुलेशंस बनाता है तो असल में ये रेगुलेशन गवर्नमेंट वेट करती है, अप्रूव करती है, पार्लियामेंट की ओवरसाइट के लिए इसको रखा जाता है। क्या इस सब के बावजूद जब ये नोटिफाई किया गया तो क्या इन तमाम फिल्ट्रेशंस के बावजूद एक ऐसी चीज सामने आ गई जो समाज के लिए प्रतिगामी समझी जा रही है, रेग्रेसिव समझी जा रही है? सबसे पहले जरा देखिए खबर क्या है, इधर से शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से खबर समझ लीजिए। इस विषय का गांभीर्य तब समझ पाएंगे आप जब आप ये अच्छे से समझ लेंगे कि ये विषय है क्या। भेदभाव पर तमाचे के संदर्भ में जरा देखिए खबर क्या है। ये रख रहा हूं मैं आपके सामने। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने यह सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक मत बांटिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रावधान स्पष्ट नहीं है, ये वेग हैं जो प्रोविजंस आप लेकर आए हैं और इनका मिसयूज हो सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाब मांगा है। नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के लिए कहा गया है। इसकी अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होने वाली है। 13 जनवरी को, जैसा मैंने आपको बताया, यूजीसी के ये नए नियम नोटिफाई हुए थे और इसके संदर्भ में ही अदालत ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। अब जरा यह भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अगर मेरे साथ हमारे संवाददाता पीयूष पांडे आ चुके हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से यह खबर कवर कर रहे थे और आप सब तक ये डिटेलिंग पहुंचा रहे थे, तो मैं ये अनुरोध करूंगा पीयूष, क्विकली आप यहां पर आए क्योंकि मैं इस बारे में बात करने वाला हूं
कि असल में आज कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। आप वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। पीयूष पांडे क्विकली हमारे साथ, वो बहुत जल्द होंगे, लेकिन तब तक आप आज के मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उसमें विष्णु शंकर जैन साहब भी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और इस मामले में आप जानते हैं उनको भी अपनी बात रखते हुए आपने देखा। देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC गोरखपुर। इन्होंने भी इस बारे में यूजीसी को खत लिखा था और ये कहा था आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो समाज के लिए बहुत खतरनाक होगा। उनका लेटर, ये बहुत इसको लेकर भी चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक MLC ये बात कह रहा है। तो और इसके अलावा हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनके बारे में मैं आपको बता दूं, एडवोकेट विनीत जिंदल भी हमारे से जुड़ेंगे, याचिकाकर्ताओं में से एक है। विष्णु शंकर जैन आपको नजर आ रहे हैं और देवेंद्र प्रताप सिंह मुझे नजर आ रहे हैं। तो पहले आइए उनसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विष्णु जी, सबसे पहले तो ये कि क्या आखिरकार ये पाल को अब इसके बाद कोई संशय नहीं है कि ये विभाजनकारी था? तो तमाम लोग जो लोग कह रहे थे समाज के, वो ठीक ही कह रहे थे और यही बात पाई गई। विष्णु जी को अभी मेरी आवाज नहीं जा रही है, ऐसा मुझे मेरी टेक्निकल टीम बता रही है। देवेंद्र जी, ये आपके लिए एक तरीके से बड़ा जोखिम भी था इसमें। आपका पॉलिटिकल करियर है और ज्यादातर लोग अपने हितों को पहले रखते हैं, और आपने यहां पर जब ये लेटर लिखा तो जाहिर है इसके साथ ये जोखिम भी है कि आप धारा के विपरीत तैर रहे हैं। लेकिन आपने डिसाइड क्यों किया कि आपको ये करना चाहिए? देखिए, ये जो यूजीसी का नियम है, इससे जाति संघर्ष को बढ़ावा मिलता, जाति नफरत को बढ़ावा मिलता, और यूजीसी का नियम संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का खुला उल्लंघन था। सच कहना हमारा स्वभाव है, सच्चाई के लिए लड़ना मेरा दायित्व और कर्तव्य बनता है। यूजीसी ने जो नियम बनाया वो बड़े ही आपत्तिजनक थे। उनका ये नियम था कि अगर जो 25 में ड्राफ्ट जारी हुआ उसमें ये प्राविधान था कि गलत शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी। 2026 के ड्राफ्ट में उसको निकाल दिया गया। 2025 में ये व्यवस्था थी केवल SC ST के लिए। 2026 के गजट में OBC को भी जोड़ दिया। ये भी आपत्तिजनक है। तीसरा आपत्ति जो गंभीर है कि सवर्ण समाज के लोगों को पहले ही घोषित कर दिया कि ये जन्मना उत्पीड़क है, शोषक है। एक बात, तो इसके गंभीर परिणाम निकलेंगे। गंभीर परिणाम निकलेंगे, आपने इसकी चेतावनी दी है सर। अब ये, क्योंकि ये बात अब स्थापित भी हो गई कोर्ट में, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बात पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को क्यों वक्त रहते समझ में नहीं आई? क्यों यूजीसी वक्त रहते इसमें वो नहीं कर पाया? क्यों बात यहां तक पहुंची, कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा? ये क्यों हुआ? देखिए, कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और कोर्ट जाने वाले अपने आदरणीय जैन साहब का मैं अभिनंदन करता हूं, जिसका राष्ट्रव्यापी असर पड़ता कहीं न कहीं। सर मैं और एक्सप्लिसिट होके सर आपसे बात कर लेता हूं देवेंद्र सर, और आप, क्योंकि आप देखिए इतनी साफगोई के साथ आपने लेटर लिखा। सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, देवेंद्र सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, और यार बहुत सारे लोग इसमें देख रहे हैं सर कि इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, क्योंकि SC ST OBC एक बड़ा चंक है वोट बैंक के हिसाब से। तो सरकार की तरफ से यह संदेश भी चला गया कि देखिए हम आपके लिए प्रोविजन लाना चाहते थे, भले ही ये असल में किसी कीमत पर हो, हम इसको लाना चाहते थे। अब कोर्ट अगर इसमें दखल दे रहा है तो जाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक अनसेड मैसेज जाना चाहिए और ये चला गया। क्या इसको ऐसे देखा जाए? ये मैसेज चला गया, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। देश में अशांति हो ये कतई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सामाजिक सद्भाव बिगड़े, तो आप ये मानते हैं सर पॉलिटिक्स हो रही थी इसमें? देश पॉलिटिक्स हो रही थी इसमें? देश में समरसता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि ये। मैं देवेंद्र जी लौटता हूं आपके पास। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको ये अब लगता है, जब अब अदालत ने भी ये बात कह दी, तो आपको लगता है क्या कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी? इसको ड्राफ्ट किए जाने में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी क्या? ये आपके पास जानूंगा।